नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है खिलाफ। मानसी सारा काम खत्म करके अपने कमरे में सोने जा ही रही थी कि सासू माँ गरिमा जी की आवाज आई। अरे बहू, जरा इधर आना तो। मानसी काफी थक चुकी थी। उसे नींद भी बहुत ही आ रही थी। आखिर रात के 11 बज चुके थे। वो सुबह 5 बजे की उठी हुई थी। उसके बाद तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता था। बस उसे तो ऐसे लग रहा था जैसे अब जाकर सीधे अपने कमरे में सो जाए। लेकिन गरिमा जी ने बुलाया था तो उनके कमरे में जाना ही तो था। नहीं तो छोटी छोटी बात को पकड़ने वाली गरिमा जी बखेरा खड़ा कर देती और खुद चैन से सो जाती। पर मानसी की तो नींद खराब हो जाती। मानसी जब उनके कमरे में गई तो देखा पति राघव, देवर मनीष भी वहीं बैठे हुए थे। उन दोनों को वहां देखकर एक पल के लिए तो दरवाजे पे ही उसके पैर ठिठक गए। तीनों माँ बेटे एक साथ बैठे हुए थे। जरूर कोई न कोई बात हुई होगी। शायद तीनों उससे पूछताछ करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जब तीनों गरिमा जी के कमरे में एक साथ बैठे होते हैं और उस समय मानसी उसके कमरे में बुलाया जाता है तो उसे जाहिर हो जाता है कि मानसी ने कोई काम कर दिया है जो उन लोगों की मर्जी के खिलाफ था। और जब उसे पूछताछ की जाएगी, पिछले 5 महीनों में मानसी इस बात को अच्छी तरह से जान चुकी थी, क्योंकि उसके सामने कभी कोई बात नहीं की जाती थी। रिश्तेदारों में क्या चल रहा है, घर में क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मानसी को इस बारे में पता नहीं होता था। उसे सिर्फ पता होता कि उसे क्या काम करना है या स्कूल से आते समय बाजार से क्या सामान लाना है। अभी 5 महीने पहले ही उसका पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होते ही उसने पापा ने उसकी शादी राघव से करा दी। अपनी शादी के कुछ दिनों बाद ही मानसी ने एक स्कूल में 15,000 रुपए में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। उसके ससुराल में किसी को उसके नौकरी करने से कोई एतराज नहीं था, लेकिन हाँ, उसका अपनी मर्जी से खर्च करने पे काफी इतराज होता था। उनके अनुसार पैसे टके का रख रखाव करना मानसी को नहीं आता था। जब उसे पहली सैलरी मिली थी तो उसमें से कुछ पैसे की उसने मिठाई खरीदी थी और साथ ही गरिमा जी के लिए एक साड़ी खरीद कर लाई थी। जब उसने खुशी खुशी साड़ी जाकर गरिमा जी को दिखाई, तब गरिमा जी ने कुछ नहीं कहा। रात को खाना खाने के साथ सबको उसने मिठाई भी परोसी और सबने खा भी ली। लेकिन रात को वो अपना काम निपटाकर अपने कमरे में जा ही रही थी, तब गरिमा जी ने कमरे में उसे बुलाया गया था। तब भी राघव, मनीष और उसके साथ उसके कमरे में ही थे। गरिमा जी मुंह फुलाए पलंग पे बैठी हुई थी, जबकि दोनों बेटे उनके पास ही खड़े हुए थे। उसके कमरे में जाते ही राघव ने बोलना शुरू किया, मानसी, मम्मी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है कि तुमने उनसे पूछे बगैर अपनी सैलरी खर्च कर दी। कम से कम एक बार तो पूछना चाहिए था। यह सुनकर मानसी ने हैरानी से गरिमा जी की तरफ देखा और फिर कहा, पर मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। पहली सैलरी मिली थी तो सोचा घर में सबके लिए मिठाई ले चलती हूँ और फिर मम्मी जी के लिए साड़ी खरीद कर लाई थी। और मैंने सारी सैलरी भी खर्च नहीं की है, कुछ पैसे ही तो खर्च किए हैं। बाकी की सैलरी तो मेरे पास ही है। लेकिन भाभी, आप इस घर की बहू हो, इतनी बड़ी नई ओहदे में हो कि बिना पूछे ही सारे काम कर लो। हम भी अपनी मम्मी से पूछे बगैर कुछ भी नहीं करते। देवर मनीष बीच में ही बोला। एक बार तो मानसी का मन किया कि वो बोल दे कि देवर हो तो देवर ही बनकर रहो। जब मेरा पति मुझसे सवाल जवाब कर रहा है तो आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने सोचा कि फिर बेवजह बखेरा खड़ा हो जाएगा। मानसी राघव से कुछ कहते हुए तो गरिमा जी बीच में बोल पड़ी, देखो बहू, तुम्हारा यह कदम बिल्कुल गैर जिम्मेदारा था। तुम इस घर की बहू हो, कम से कम हमें तो पता होनी चाहिए ना कि तुम पैसे कहाँ खर्च कर रही हो और फिर क्या कमी है हमारे घर में जो पैसे फालतू में खर्च कर रही हो। ये पहली बार था, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आइंदा ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मानसी चुप हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या रहा है। बाद में राघव जब कमरे में आया तो मानसी ने उसे समझाना चाहा, लेकिन राघव तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। उसने डांट कर उसे चुप करवा दिया। लेकिन हाँ, उसके बाद राघव ने उसका बैंक अकाउंट खुलवा दिया जो उसके स्कूल के रास्ते में ही पड़ता था। जैसे ही सैलरी नगद में उसके हाथ में आती, उसी दिन आते समय मानसी को बैंक में जमा करानी पड़ती और इसका नोटिफिकेशन भी राघव के फोन पे ही आता। पर यह जरूर होता कि स्कूल से आने से पहले गरिमा जी मानसी को फोन कर देती थी और फिर सामान मंगवा लेती थी। ये अलग बात थी कि वो खर्चा मानसी ही करती थी। उससे उन्हें
और राघव मनीष को इतराज नहीं था। खैर मानसी कमरे में पहुंची तो उसके अंदर आते ही हमेशा की तरह राघव ने बोलना शुरू किया। मानसी, मैंने सुना है कि तुमने बैंक में आज अपनी एक आरती करवाई है। ये सुनकर मानसी पहले तो हैरान रह गई। आखिर राघव को कैसे पता चला? फिर उसे याद आया कि राघव के मोबाइल पे ही तो नोटिफिकेशन आया होगा। अभी वो सोच ही रही थी कि उसके पति राघव ने कहा, मानसी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुमने बैंक में आज एक आरटी करवाई है। मेरा दोस्त राजेश वही काम करता है। वो बता रहा था तुम आज बैंक गई थी और एक आरडी खुलवाने के लिए, और हर महीने की 5,000 रुपये भी आरडी करवा कर ही आ गई हो। यह सुनकर मानसी ने कहा, हाँ, मैंने आज ही एक आरडी करवाई है। यह सुनकर राघव नाराज होता हुआ अपनी पत्नी मानसी से बोला, तुमसे मना कर रखा था ना कि अपनी मर्जी से पैसे खर्च मत किया करो। अरे तुम्हें कुछ पता है कि नहीं? बस अपनी मर्जी से आरडी करवा कर आ गई हो। एक बार पूछना भी तो मुनासिब नहीं समझा। राघव, मैंने ये सोचकर आरडी करवाई कि ये भी तो सेविंग है ना, और मुझे इसके बारे में सब पता है। मैं सोच समझ कर ही आरडी करवाई थी। अच्छा, आपके पैसे सेविंग में ही थे? आपसे हमें कौन सा पैसा खर्च करवाते हैं जो आप बिना पूछे आरडी करवा कर आ गई? एक तो वैसे ही आप अपनी सैलरी अकाउंट में लेने की वजह नगद लेती हो, और ऊपर से बिना पूछे ये सब कर देती हो। अब की बार मनीष बीच में ही बोल पड़ा, पर मानसी ने उसे जवाब देने की जगह अपने पति राघव से कही, आरडी भी तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है, और एक निश्चित अंतराल के बाद आपको पैसा इकट्ठा मिल जाता है। इसमें गलत क्या है? ऊपर से आपको ब्याज भी मिलेगा। मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। उल्टा बचत ही तो हो रही है। हाँ, तुमसे कौन से खर्चे करवा रहे हैं हम जो बचत नहीं होती थी? बचत के नाम पे कुछ भी कर रही हो। अरे हमारी तो हिम्मत भी नहीं होती थी कि अपनी मर्जी से पैसे खर्च कर दे। और औरतें की आदत होती है पति से छुपकर पैसे रखने की, लेकिन हमारी तो वो हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन यहाँ देखो, ये सब औरतें के बस की बात नहीं होती है। अब की बार गरिमा जी बोली। इससे पहले मानसी कुछ कहती, राघव बोल पड़ा, आइंदा हमसे पूछे इन्वेस्टमेंट मत करना। तुम्हें कुछ पता हो तो नहीं, बस बेवजह पैसे खर्च करवा कर आ जाती हो, और साथ ही साथ अपने बैंक के सारे डॉक्यूमेंट हमें दे दो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कोई एटीएम पासबुक अपने पास रखने की। आखिर कितनी बार विश्वास करे तुम पर? और हो सके तो अपनी सैलरी सीधे अकाउंट में लेना शुरू करो। यह सुनकर मानसी हक्की बक्की सी रह गई, पर राघव फिर बोला, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ, अभी लाकर दो मुझे तुम्हारा एटीएम और पासबुक। ये तो अच्छा है कि मेरे मोबाइल से सब कुछ कनेक्ट है और नोटिफिकेशन भी आ जाते हैं, नहीं तो तुम तो घर को बर्बाद करके ही जाओ। मैं कोई पासबुक या एटीएम कार्ड तुम्हें नहीं दे रही हूँ राघव। मैं कमाना जानती हूँ तो अपने पैसे का इस्तेमाल करना भी जानती हूँ। मुझे पता है बचत करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। पढ़ी लिखी हूँ, इतनी तो समझ मुझ में है। मानसी के मना करने पे तीनों ज्यादा गुस्सा हो गए। तब गरिमा जी यानी कि सासू माँ बोली, बहू, तुझे समझाया ना कि ये सब औरतों की बस की बात नहीं है। इतनी सी बात तेरे दिमाग में घुस नहीं रही है जो बेवजह बहस किए जा रही हो। सास बीच में बोल पड़ी, माफ करना मम्मी जी, आप लोग ही कहते हैं ना कि आपके बेटे आपसे पूछे बगैर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। आप ही तो एक औरत हो, फिर आप कैसे ये कह रही हो कि ये औरतों की बस की बात नहीं है? फिर मनीष की तरफ मुड़कर बोली, और देवर जी, आपको कंट्रोल में रखना है तो कल को आपकी पत्नी आएगी ना, उसे रखिएगा। मुझसे इतने सवाल जवाब करने की आपको हक नहीं है। और राघव से बोली, मैं कोई एटीएम या पासबुक नहीं दे रही हूँ, बस कह दिया मैंने। मुझे अच्छे से पता है कि बचत कैसे की जाती है। कहकर मानसी कमरे में चली गई। पीछे तीनों एक दूसरे के शक्ल देखने रह जाए। दूसरे दिन मानसी ने अपना मोबाइल का नंबर अपने अकाउंट से कनेक्ट करवा दिया, तो नोटिफिकेशन अब उसके बाद उसके मोबाइल पे आने लगे। इसमें भी राघव और नाराज हो गया, लेकिन मानसी ने किसी को मनाने की कोशिश नहीं की। हालांकि धीरे धीरे सब सामान्य हो गया, लेकिन इस मामले यदा कदा मानसी ने ताने सुनने को मिल जाते थे, पर अब मानसी इग्नोर करना सीख लिया था। जैसे इस बारे में बात होती, मानसी उठकर अपने कमरे में चली जाती थी। पीछे सब बड़बड़ा कर रह जाते थे। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो
वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।